मासा, मैं आपके जवाब के इंतजार में खड़ा हूं। क्या वसु के बिजनेस में आने वाली परेशानियों के पीछे आप हैं मासा? ठीक है, मैं सवाल बदल कर आपसे पूछता हूं। क्या आप कल रात जतिन से मिलने गई थी? देव सर, आप देवी हुकुम से कैसे बेतुके सवाल कर रहे हैं? वो जतिन जी से मिलने क्यों जावेंगी? मैंने तुमसे जवाब मांगा। लेकिन हमारे को जवाब पता है देव सर। देवी हुकुम जतिन जी से नहीं मिली, ये उन्होंने हमारे को खुद बताया है। अगर ऐसा ही है तो ये बात मासा मुझे भी बता दे, फिर मैं उनसे एक भी सवाल नहीं करूंगा। लेकिन आपने कोई सवाल करना ही क्यों है? देवी हुकुम आपकी माँ है। मैं जानती हूँ कि हमारा माँ और बेटे के बीच बोलने का कोई हक ना है, लेकिन अगर देवी हुकुम आपकी मासा है तो वो हमारी देवी भी है। और अगर मारे होते हुए कोई हमारी देवी पर उंगली उठाएगा तो मैं देख ना पाऊंगी, फिर चाहे वो हमारे धनी क्यों ना हो। सो मैं सब कुछ सोच समझ कर पूछ रहा हूँ, और मेरे हर सवाल के पीछे एक कारण है। आपका सवाल और आपका कारण दोनों गलत भी तो हो सके है ना देव सर। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। और चलो एक बार के लिए मान भी लो कि मेरा हर सवाल और हर कारण गलत है, फिर तो मासा से मेरा जवाब मांगना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये किस्सा ही खत्म हो। और आज एक बेटा जवाब नहीं मांग रहा है मासा, आज एक पति जवाब मांग रहा है। सुधा देवांश सिंह चौहान का पति। इसलिए आज एक मां को एक पति को जवाब देना ही होगा। अगर हमारा जवाब हाँ है तो क्या करोगे देव? और अगर ना है तो क्या बिना किसी सवाल के हमारे ना को मान लोगे? आज से पहले ऐसा कोई मौका ही नहीं आया मासा कि मुझे आपसे सवाल पूछना पड़े, इसलिए मुझे भी नहीं मालूम कि आपके जवाब के बाद मैं क्या करूंगा। मैं नहीं चाहता था मासा की बात इस हद तक पहुंचे, लेकिन वसु के बिजनेस में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रही, और हर प्रॉब्लम के पीछे बस एक नाम बार बार आता रहा, आपका। और इसलिए मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। देव बेटा, शक तेजाब की तरह खतरनाक होता है। मिनटों में सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। और शक करना बहुत आसान होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अपनों पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल होता है। ओ रानी साहिबा, अरे घेवर की तरह गोल गोल घुमा के बात क्या करे है? ये बात तो तू भी अच्छी तरह से जाने है कि थारो लाडेसर जो बोले है वो बिल्कुल सच है, लेकिन मारे को इस बात की हैरानी होवे कि हमेशा सीधी बात को सीधा जवाब देने वाली रानी साहिबा आज सीधा जवाब देने में कतरावे क्यों है? माफ कीजिएगा माँ जी साहब, लेकिन आज माँ बेटे के रिश्ते की परीक्षा है जिसे हम दोनों को सामना करना है। इसलिए आपसे विनती है कि आज आप हम माँ बेटे के बीच में ना आए। मासा, आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन आप पर सबसे पहला शक दादी साहब को हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा देव कि तुम्हारी मासा ने ऐसा क्या किया है कि तुम कब से उन पर उंगली उठा रहे हो। बताता हूँ वापस। वसु को जो 100 किलो अचार का ऑर्डर मिला था उसे मासा के कहने पर जब्त करवाया गया था।
एयरपोर्ट डिपार्टमेंट में मासा ने अपने आदमियों को बिठाया ताकि वसु को लाइसेंस मिलने में देरी और दिक्कत हो। और तो और वो फूड पैकेजिंग वाले वेंडर्स जिनको मासा ने भेजा था वो अच्छी खासी हिंदी बोल सकते थे, लेकिन मासा ने उन्हें सिर्फ इंग्लिश में बात करने के लिए कहा ताकि वसु को नीचा महसूस हो सके। और इतना ही नहीं, वो फैक्ट्री जिसका कुछ मिनटों में उद्घाटन होने वाला था उस पर बुलडोजर मासा के कहने पर चलवाया गया था। ये सब किस लिए किया मासा? ताकि वसु अपनी पहचान ना बना सके, आपकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन ना बन पाए, इसलिए। देव, तुम जानते भी हो कि तुम अपनी मासा पर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हो? माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन देव के इल्जाम बेबुनियाद ना है। बाकी तो हमारे को कुछ पता ना, लेकिन वो अंग्रेजी बोलने वाले अफसर अच्छी खासी हिंदी बोल सकते थे। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना था। भाभी साहब ने हिंदी में कह रही थी कि वसु के सामने अंग्रेज बनने का नाटक करते रहो। अरे मैं सच बोल रही हूँ, आपको यकीन ना हो रहा है? अब मयूर जी की कसम। और मैं मासा पर इतने इल्जाम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत है। आप सबको क्या लग रहा है? मुझे ये सब करके अच्छा लग रहा है? नहीं, लेकिन मेरे पास जो सबूत है उनको कैसे छुटलाऊं? और ऊपर से मासा की ये चुप्पी मेरे हर सवाल के लिए हाँ है पापा साहब। आपको पता है मैं अभी किससे मिल के आ रहा हूं? जतिन राजपूत। वही जतिन राजपूत जिससे आप कल मिलने गई थी, जिसने आपसे मिलने के बाद आज की डील कैंसिल कर दी। आपको पता है अभी वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसने मुझे बताया कि आप उससे मिली थी, और क्यों मिली थी इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा मासा। हाँ, हम जतिन राजपूत से मिले थे। क्या आपके सामने बाकी हर सवाल की भी हाँ शामिल है मौसम?